बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खबर को सुनते ही आप खुशी से झूमने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। परमात्मा का एक ऐसा न्याय, एक एक शब्द को सुनकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। इस बात की गारंटी है, वर्षों की तपस्या आपकी पूरी हुई। इस बात की गारंटी है, जो भी आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं ना, मैं उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और मैंने ये डिवाइन को पहले ही कहा था, जो आज यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, जो इस वीडियो को सुनने वाले हैं, ये मैसेज उन्हीं के लिए ही होगा, ठीक है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, आज तो खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझिए। और मैं ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ आप लोगों की कि आप ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली भाग्य का जो चक्र है वह आपके साथ है। भाग्य आपके साथ है, आपका जो लक है वह आपका साथ दे रहा है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुँच पाए हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों हैं, करोड़ों बहुत लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, लेकिन यह वीडियो वहां तक जाएगा ही नहीं जिनके पास जाएगा। समझ लीजिए, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस पर क्लिक किया है, बहुत भाग्यशाली हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपके जीवन में शुभ मंगल बेला होने वाला है। सारे कार्य आपके मंगल होने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, जो काम आपके बन नहीं रहे हैं, आपके वो सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। आप समझ लीजिए, शुभ बेला आपके घर में, ठीक है। शुभ बेला होता है जहां पर आप एंटर करने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसे लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं जहां पर जो आप चाहोगे वो होने वाला है। मंगलम, सब कुछ संपन्न, शुभ, अच्छा, सुंदर, ठीक है। शुभ कार्य आपके बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, मैं एक एनर्जी और पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में ना कुछ टेक्निक्स किए हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं, या आप बहुत ज़्यादा जाप करते हो, ठीक है। जिसके साथ रेजोनेंट से ले इस वीडियो को अच्छे से सुने। आपने रिसेंट पास्ट में या पास्ट में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं, और वो चीज़ें, वो ड्रीम, वो सपना, वो गोल जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्टम्प पर ये चीज़ दिख रहा है, इस टाइम पर ये चीज़ें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे नीच गिरे हुए लोग मैं आपके आसपास देख रही हूँ। देखो, ये जो नीच गिरी पसंद नहीं आ रही है कि आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो बहुत जल्दी वो हासिल कर लेंगे जो आप पहले से चाहते थे, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था। और शायद आपने मजाक मजाक में कभी ऐसा किसी को बोला या कुछ ऐसी बातें बोली, तो उन बातों को लोग सीरियसली लेकर समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में उस चीज़ को पाकर ही रोगे जो आपने शायद मजाक में कही है। कुछ ऐसी चीज़ें कह दी, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बहुत बड़ी। लेकिन आपने कही कि मैं एक ना एक दिन तो ये हासिल करके रहूँगा, या एक ना एक दिन इसे हासिल करके रहूँगी। तो उन नीच लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया कि आप उसके लिए काम कर रहे हो। इतने जो फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, वह चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल करके ही रहोगे। तो यहाँ पर वह लोग ना तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, अजीबो गरीबों लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे आगे बढ़ने से ना स्टॉप, वहीं पर आपको रोक दिया जाए और आप आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जिससे आप ना बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन, एक भ्रमित वाली एनर्जी में आ जाओ। लेकिन वो नीच लोग, वो पापी लोग नहीं, ये समझ रहे हैं कि परमात्मा बहुत आगे हैं, ठीक है। परमात्मा की शक्तियाँ असीम है। परमात्मा जो चाहेगा वैसा ही होगा। परमात्मा जिसको जितना देंगे वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ये पापी लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो कुछ ऐसे पापी आपके अराउंड में मुझे दिख रहा है जो बहुत नीचे हैं, ठीक है, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं। आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि ये बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हों, वो सब सुख सुविधा हो जो ये चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, ये बहुत खुश रहे। लेकिन ये बस ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे, और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है, ठीक है। वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विज़न बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना, आज ऐसा दिख रहा है, विज़न बोर्ड बनाया है। एड मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है, बहुत लोगों ने कुछ विज़न बोर्ड अपने घर में बनाया है, या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं। विज़न बोर्ड बनाते हैं ना,
जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीज़ें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर सावधान रहेगा, तू झुकेगा नहीं पर विनम्र रहेगा, तू रुकेगा नहीं पर सही समय की प्रतीक्षा करेगा। मेरी संतान, अब तेरे जीवन में सुविधा भी आएगी, सुख भी आएगा, स्थिरता भी आएगी, पर उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। खुद को मत भूलना, मुझे मत भूलना। मैं तुझे यह भी याद दिलाने आई हूं कि जिस दिन तू बहुत ऊपर होगा उस दिन भी वही रहना जो आज है, सच्चा। देख मेरी संतान, तू परेशान क्यों होता है? मैं तुझसे यही प्रश्न पूछने आई हूं। इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है तू? इतनी जल्दी अपने मन को हार क्यों मानने देता है? देख, मैं जानती हूं तू कहेगा कि परिस्थितियां भारी हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, भविष्य साफ दिखाई नहीं देता, लोग साथ नहीं देते, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। मैं यह सब जानती हूं, क्योंकि जब तू चुपचाप रात में करवटें बदलता है, जब तू हंसते हुए भी अंदर से बोझिल रहता है, तब तू भले किसी से कुछ न कहे, पर तेरी आत्मा मुझसे सब कह देती है। देख मेरी संतान, तू जिस परेशानी को पहाड़ समझ बैठा है वह असल में तेरे धैर्य की परीक्षा है। तू जिस रुकावट को अभिशाप मान रहा है वह तुझे सही दिशा में मोड़ने आई है, और तू जिस देरी से घबरा रहा है वह तेरी तैयारी का समय है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, इसीलिए तुझे तुरंत सब कुछ नहीं देती, क्योंकि जो बिना तप के मिल जाए वह टिकता नहीं, और जो संघर्ष से होकर आता है वही आत्मा में बसता है। देख मेरी संतान, तू बार बार अपने मन में यह सवाल क्यों उठाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तूने कभी यह सोचा कि मुझे ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि हर किसी को हर बोझ नहीं दिया जाता। मैं बोझ उन्हीं कंधों पर रखती हूं जिनमें उठाने की शक्ति होती है, और तू उन कंधों में से एक है। देख, तू जिस दुनिया को देखता है वह केवल बाहर की चमक है। तू जिन लोगों को हंसता मुस्कुराता देखता है उनके भीतर की टूटन तू नहीं जानता। तू जिनकी तरक्की से खुद को छोटा समझ बैठता है उनके संघर्ष तू नहीं देखता। मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात समझाना चाहती हूं। तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और जो खुद से कट जाता है वो मुझसे भी दूर होने लगता है। देख मेरी संतान, तू अपनी गति से चल रहा है। तेरी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं हो सकती। मैं हर आत्मा के लिए अलग रास्ता बनाती हूं, अलग समय चुनती हूं, अलग परीक्षा रखती हूं। तू बार बार ये मत देख कि किससे कितना मिल गया, ये देख कि तू कितना संभल गया, ये देख कि तू कितना बदल गया, ये देख कि तू कितना मजबूत हो गया। मेरी संतान, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जिन दिनों में तू सबसे ज्यादा टूटा था उन्हीं दिनों में तेरा असली निर्माण हो रहा था। देख, तू ये सोचकर परेशान क्यों होता है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे हैं, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है।
इसलिए मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेत